हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के द्वारा बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट निकाला गया और इसके अंदर आपकी जूनियर टेक्नीशियन और आपका इंजीनियर के पदों पर रिक्रूटमेंट आ रखा है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल है। सिलेक्शन जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सैलरी क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, ये भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देख लीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। साइड में वापस एक बटन दिखेगा और आपको ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पे लिखा हुआ है यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन। जितनी भी जॉब अपडेट देता हूं मैं यूट्यूब चैनल पे वो सारी की सारी आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस आउट कर देते हैं, बस सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि आपने ऑल वाले बटन पे क्लिक कर रखा है कि नहीं कर रखा। और बहुत सारी ऐसी अपडेट देते रहता हूं जो आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगी। तो देख पा रहा है कि अभी कल रिलायंस की वैकेंसी आई थी, उसका अपडेट दिया था। डीटी जीटी की पोजीशन के लिए, जेएसडब्ल्यू की आ रखी है वैकेंसी ओनली डीटी के लिए। एलएनटी में डीटी का नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है और यूसीआईएल के अंदर आ रखी है वैकेंसी। तो और भी बहुत सारी जॉब अपडेट आपको देखने को मिलेगी, सभी को जाके चेकआउट कर लेना। आते हैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन की तरफ और देख पा रहे हैं यहां पे मैंने लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन भी डाल दिया है। तो अगर आपने लिंक्डइन डाउनलोड नहीं कर रखा है, हमको फॉलो नहीं कर रखा है, तो आप जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने से पहले ही जॉब अपडेट लिंक्डइन पे दे देता हूं। तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड अभी हायरिंग कर रहा है इंजीनियर की पोस्ट पे, टेक्नीशियन की पोस्ट पे, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे और भी अलग अलग टाइप की पोस्ट पे यहाँ पे रहेगा। तो ये नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है और पॉइंट मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट यहाँ पे ना हो। तो चलते हैं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। ठीक है, तो ये वैकेंसी है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के द्वारा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज यहां पे रहेगा। नोटिफिकेशन के अंदर यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है, ठीक है ना। तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपका चलेगा, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है ये एफटीई बेसिस पे है। तो ध्यान रखना, एफटीई बेसिस अलग होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 1-2 साल तक, फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सैलरी बढ़िया दे रहे हैं। ठीक है, एक और छोटी सी चीज है जो आपको जानना जरूरी है, यहां पे एक्सपीरियंस मांगा है। अब यहां पे कोई 10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, यहां पे ओनली 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बड़े काम की वैकेंसी ये रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं भाई डायरेक्टली वैकेंसी को देख लेते हैं। सबसे पहली बात, प्लांट इंजीनियर की वैकेंसी है, बीटेक कर रखा है, केमिकल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। अगली वैकेंसी है एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए, साइंटिस्ट ऑफिसर, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो अप्लाई कर देना। अगर आपका कोई भाई बहन है जिन्होंने एमएससी कर रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, उनको वीडियो शेयर कर देना। अगली वैकेंसी है डिग्री इन फायर इंजीनियरिंग, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग कर रखी है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक किया है, और तो आप अप्लाई कर सकते हैं फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, डिग्री कर रखी है, बीटेक कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगली वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के अंदर, तो बीटेक किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल के लिए सॉरी, तो मैकेनिकल में अगर आपने बीटेक किया अप्लाई कर सकते हैं। अगला सिविल का है, तो सिविल में बीटेक किया अप्लाई कर सकते हैं। अगली आ जाती है जूनियर टेक्नीशियन। अब जूनियर टेक्नीशियन के अंदर बोला है सब में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में तो अप्लाई कर सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन के लिए। डिप्लोमा किया मैकेनिकल में, डिप्लोमा किया इंस्ट्रूमेंटेशन में, डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आपके पास फर्स्ट या सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है। तो ये पोजीशन थोड़ा अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूनियर टेक्नीशियन यूटिलिटीज के अंदर है, तो ये अलग पोजीशन है, तो उसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगे। विदाउट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाली आपका इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। तो इनके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी आ जाता है, तो आईटीआई किया है और आपका फर्स्ट और सेकंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर रीगर की वैकेंसी है, अगर आपने यहाँ पे 12th कर रखा है, 10th कर रखा है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है ना। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे सभी में मांगा है, ठीक है। अब जो काम की चीज़ है वो बता देता हूँ। एज लिमिट कितना काउंट होगा, तो यहाँ पे जो आपका एज लिमिट है वो 30 साल तक काउंट होने वाला है।
30 ईयर के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। रिलैक्सेशन आपको मिलेगा SST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का। एज काउंट होगा 1 सितंबर 2025 तक। पीरियड कितना चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कितना चलेगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इनिशियल पीरियड चलेगा वो आपका 2 साल तक चलेगा, 2 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। फर्दर उसको एक्सटेंड कर देंगे, वो एक्सटेंड करेंगे तो सैलरी भी बढ़िया हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, और 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सैलरी कितनी है वो देख लेते हैं। अब देखिए इन्होंने पूरा सैलरी का चार्ट ही दे रखा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब जितनी भी BB टेक वालों के लिए वैकेंसी है, जैसे कि इंजीनियर की जो भी पोजीशन यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, तो ये जो इंजीनियर की पोजीशन है उसका सैलरी है 35,000 रुपये यहाँ पे, ये BB टेक के लिए है। 2 साल तक, ये हर महीने का सैलरी है, साल का नहीं है, महीने का है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा तो आपकी सैलरी यहाँ पे 35,000 रुपये से आगे एक्सटेंड हो जाएगी, 5,000 रुपये और बढ़ जाएगा, 2 साल के बाद 40,000 रुपये महीना हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे आपका टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो सैलरी है ये आपका डिप्लोमा का यहाँ तक, तो इसके अंदर जो सैलरी है वो आपकी 25,000 रुपये रहेगी। इसमें सैलरी 2 साल के बाद हर महीने आपका 3,000 रुपये और बढ़ जाएगा, 28,000 रुपये हो जाएगी। IIT की जो सैलरी है वो 22-23,000 रुपये, फिर वो 3-2,000 रुपये और बढ़ जाएगा, 26,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। तो ये सैलरी आपकी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे द मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी इंक्लूड रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू एज पर अप्लीकेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इंटरव्यू होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो रिटन टेस्ट हो सकता है या फिर स्किल टेस्ट हो सकता है या फिर आपका इंटरव्यू हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंपनी क्या चाहती है। जैसे सिलेक्शन करवाती है, पहले हुआ है जैसा सिलेक्शन वैसे इंटरव्यू होता है, ये कुछ भी अभी करवा सकती है, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आपको HOCL की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके ही आपको अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो बड़े काम की है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 9वें पॉइंट के अंदर मेंशन कर रखा है, जो 9th नंबर पॉइंट है, ओनली मेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट। जैसे कि जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है और जो आपका इंजीनियर साइंस की आपका इंजीनियर की वैकेंसी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो मेडिकल ऑफिसर है, दूसरा यहाँ पे कौन सा है, वो आपका सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है। इन 2 वैकेंसी पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। बाकी जो भी वैकेंसी है उसके अंदर ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो दूसरी वैकेंसी है उसके अंदर 24 घंटे काम चलेगा, तो ओनली उसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, फीमेल हैं, तो मेल फीमेल सिविल इंजीनियर के लिए एलिजिबल है, मेडिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ घंटे ही काम होगा। बाकी अदर जो पोस्ट है उसके अंदर 24 घंटे काम चलेगा, तो उसके अंदर आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, तो उसमें ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन रहा HOCLindia.com पे आपको जाके अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी 7/10/2025 तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देना। सिलेक्शन प्रोसेस समझ लिया, सैलरी समझ ली, ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन और इसका जो अप्लाई लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक्डइन पे जाके फॉलो जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।